Now we will do the second part of this theorem. In first part we have proved that alpha कोई algebraic integer है, then minimal polynomial of alpha is monic. Now we will prove that minimal polynomial of alpha अगर monic है then it is equivalent to z alpha is a finitely generated z module. हमें प्रूव करना है कि अगर minimal polynomial of alpha अगर monic है तो z alpha जो है एक finitely generated z module होता है. अब इसके लिए पहले हम लेकर चलेंगे कि मिनिमल फाई एक्स हमने कोई पोलिनोमियल ली है एक्स की पावर एन प्लस एक्स की एन माइनस वन, दिस टाइप की मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा विच इज़ मोनिक. नाउ जेड अल्फा कैसे डिफाइन होगा? एफ ऑफ अल्फा वेयर एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स. इन ऑर्डर टू प्रूव डैट जेड अल्फा इज़ ए फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल, इसको हमें फाइनाइटली जनरेटेड दिखाना है तो इट इज़ एनफ टू फाइंड इसका हमें फाइनाइट बेसिस फाइंड आउट करना है. तो हम मान लेते हैं कि इसके जो बेसिस में इससे जनरेट होता है 1 अल्फा टू एन, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से इसका बेसिस जो है वो जनरेट होता है. तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर इनके अलावा इससे बड़ी पावर का कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, बेसिस के अलावा कोई और एलिमेंट लेते हैं, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो अगर हम कोई अल्फ़ा की पावर एन, ये कोई इंटीजर एन कोई इंटीजर है, तो अगर ये कोई एलिमेंट लेते हैं तो डैट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से. अब क्लियरली फर्स्ट एन इज इक्वल टू हम 1 2 3 अप टू एन माइनस वन कोई भी ले सकते हैं उन सब के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट होल्ड करता है. देखिए कैसे होल्ड करता है. अगर हम देखिए कैसे होल्ड करेगा. अल्फ़ा की पावर 1, हमारे पास ये ग्रुप है 1 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, दिस इज़ ए एल ग्रुप. अगर हमें अल्फ़ा की पावर, हमें इस पर इंडक्शन दिखानी है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल n जो है डैट इज़ लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 लेते हैं फर्स्ट केस में. तो लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 का मतलब n को अगर हम 1 लेते हैं तो 1 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं. कैसे? 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा, 0 इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर अप टू 0 इंटू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1. नाउ नेक्स्ट अगर हम n को 1 की जगह n को हम अल्फ़ा ले लेते हैं या 2 ले लेते, n को अल्फ़ा ले लेते हैं, ठीक है. n लेस देन इक्वल टू n माइनस 1. अगर हम इसको n को 2 ले लेते हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स आने 1 प्लस अल्फ़ा, तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, 0 इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर अप टू 0 इंटू अल्फ़ा की n माइनस 1. इस तरह से n की लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 के लिए ये सारे एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कंसीडर करते हैं, सपोज़ n जो है ग्रेटर, हमें इसके लिए प्रूव करना है. अब तो हम मान लेते हैं कि n को अगर हम n लेते हैं तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हम ट्रू एज्यूम करके चलते हैं. डेट मीन्स उसको हम अगर अल्फ़ा की पावर n लेते हैं तो उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हम एज्यूम करके चलते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म हम कैसे लेंगे? सपोज़ हम a0 प्लस a1 अल्फ़ा, a2 अल्फ़ा स्क्वेयर अप टू an माइनस 1 अल्फ़ा की पावर n माइनस 1, ये हम एज्यूम करके चलेंगे. इंडक्शन हाइपोथेसिस का सेकंड स्टेप कि n इज इक्वल टू n के लिए सपोज़ अल्फ़ा की पावर n को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स लिख सकते हैं. 1 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस 1. नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n. देखिए अगर हम अल्फ़ा की पावर अब n लेकर चलते हैं, थर्ड स्टेप में अल्फ़ा की पावर n के लिए हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे. तो अल्फ़ा की पावर n को ब्रेक कर लिया, n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा की पावर n, और सेकंड स्टेप से हमने इसकी वैल्यू एज्यूम की है दिस. इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी वैल्यू ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी कोफिशिएंट ले सकते हैं. तो अल्फ़ा की n माइनस n इंटू अल्फ़ा n की वैल्यू ये सेकंड स्टेप से पुट कर दी हमने. अब इस कोफिशिएंट्स को इनके साथ सबके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 n अल्फ़ा a0 अल्फ़ा n माइनस n a1 अल्फ़ा. जैसा कि मैंने बोला माइनस आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. देन बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देखिए अल्फ़ा की पावर कैपिटल N को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1
अल्फ़ा n माइनस 1 ये कॉफिशिएंट्स हो गए हमारे पास, और ये 1 अल्फ़ा ये हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सके तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम z अल्फ़ा के एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेटेड बाय दीज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, फ्रॉम नाउ नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, C2D Z अल्फ़ा अगर कोई फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल है देन हमें प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइटली जनरेटेड Z सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करेगा M सच दैट अल्फ़ा M इज़ कंटेन्ड इन M, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, Z अल्फ़ा फाइनाइटली जनरेटेड Z मॉड्यूल है, लेट M हम इसको पुट कर देते हैं इसका, ठीक है। अब अगर हम इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तब भी ये इसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर m पुट कर दें तो अल्फ़ा m इज़ कंटेंट इन m, ये तो ट्रिवियली ट्रू रिजल्ट है, तो इसको इतना डिटेल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि अगर m ऐसा कोई सब मॉड्यूल है सच दैट अल्फ़ा m इज़ कंटेंट इन m देन अल्फ़ा इज़ अलजेब्राइक इंटीजर। फर्स्ट केस ए पार्ट क्या था आपका कि अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक इंटीजर है, अब डी हमें गिवन है और ए हमें प्रूव करना है। नाउ m फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल हमें गिवन है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सेट दिस जनरेटिंग m ओवर z। अब क्योंकि ये फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल है दैट मीन्स देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसको जनरेट करते हैं। तो सपोज दीज एलिमेंट्स आर x1 x2 अप टू xr, सो m इज कंटेन्ड इन zx1 zx2 अप टू zxr, ठीक है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कंटेंट होगा, इनसे जनरेटेड है एलिमेंट। तो नाउ बाय एजम्पशन अल्फ़ा एक्स आई बिलोंग्स टू m, हमें गिवन है क्या है, अल्फ़ा m इज कंटेन्ड इन m, सो फॉर अल्फ़ा एक्स अब सिंस इट इज़ गिवन दैट अल्फ़ा m इज़ कंटेन्ड इन m एंड दीज आर फाइनाइट m के बेसिस के एलिमेंट्स हैं, m इनसे जनरेट हो रहा है, सो अल्फ़ा एक्स आई बिलोंग्स टू m ऑल्सो सिंस अल्फ़ा m इज़ कंटेन्ड इन m। नाउ क्योंकि अल्फ़ा एक्स आई m से बिलोंग करता है और m इन एलिमेंट से जनरेट होता है, तो अल्फ़ा एक्स आई को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन j1 to n Cij xj। लेट इस कोफिशिएंट को हम c मान लेते हैं, तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसा बन जाएगा, c x1 to xr इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू x1 to xr। लेफ्ट में ले गए c माइनस अल्फ़ा आई x1 to xr इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट जनरेटर एलिमेंट्स हैं बेसिस के, सो एक टाइम दिस कैन नॉट बी 0 at once, linearly independent है, not all can be 0, so this determinant is equal to 0। determinant of c minus alpha I is 0। और अगर हम इसको determinant फॉर्म में कंप्लीट लिखें तो c11 माइनस एक्स c12 माइनस एक्स कुछ इस तरह से बनेगा इसका determinant, where x is equal to alpha। देन अगर हम इसको determinant को सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, इन सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा इनटू समथिंग, तो ये x की पावर n में पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। अगर सपोज इसकी डिग्री 2/2 का पॉलिनोमियल होता तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता, एक्स स्क्वायर आती इसकी फर्स्ट पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और अगर 3 होती इसकी पावर तो एक्स क्यूब में आता लेकिन नेगेटिव आता। सो लीडिंग टर्म जो है वो -1 की पावर n आएगी, इवन में पॉजिटिव और n अगर ओड है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी n डिग्री की, जिसकी लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो -1 की पावर n आएगा। नाउ एफ ऑफ एक्स को हम इसके इक्वल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जो पॉलिनोमियल बनेगी इसको हमने एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया, विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस n इवन है और ओड है तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब है तो ये मोनिक, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, एक मोनिक पॉलिनोमियल आ गई सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज 0, अल्फा एक्स अल्फा के इक्वल है। दस अल्फा हमारे अल्फा एक अलजेब्राइक नंबर हो गया जो एक मोनिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, सो अल्फा इज एन अलजेब्राइक नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट k be an algebraic number field, let qk be the set of all algebraic integers in k, then show that qk is a ring। इंपॉर्टेंट है ये, k अगर कोई algebraic number field है और qk सेट है all algebraic integers in k का, then qk is a ring हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसके लिए हमें ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ होता है, तो वी नो डैट फॉर अल्फा बीटा अलजेब्राइक नंबर्स जेड अल्फा एंड जेड बीटा आर फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल्स, ये हमने इसके थर्ड पार्ट में किया था।
कि अल्फ़ा अलजेब्राइक नंबर था तो जेड अल्फ़ा इज़ ए फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल। तो सिमिलरली अल्फ़ा बीटा अगर 2 हैं तो जेड अल्फ़ा एंड जेड बीटा आर फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल्स। दस एम जो है अगर हम लेते हैं जेड अल्फ़ा बीटा, देन m is also a finitely generated z module. m जो है that is also a finitely generated z module. So alpha plus beta की m this is contained in m. अभी हमने ऊपर फोर्थ रिजल्ट किया था कि m अगर कोई finitely generated z module है तो alpha m is contained in m होता है हमारे पास। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बीटा 2 है तो अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा m इज़ कंटेन्ड इन m। एंड सिमिलरली अल्फ़ा बीटा दोनों का, देखो इस फील्ड में अल्फ़ा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा भी और अल्फ़ा बीटा दोनों का प्रोडक्ट भी, सारे एलिमेंट्स इसी फील्ड में आएंगे हमारे पास। सो अगर हम अल्फ़ा लिया था ऐसे ही उसकी जगह बाकी 3 एलिमेंट्स ले लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, तो वो भी m में कंटेन्ड होंगे। थर्ड टू फोर्थ पार्ट में हमने यही प्रूव किया था कि m अगर फाइनाइटली जनरेटेड z मॉड्यूल है तो अल्फ़ा m इज़ कंटेन्ड इन m। सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा m इज़ कंटेन्ड इन m, अल्फ़ा बीटा m इज़ कंटेन्ड इन m। तो अगर अल्फ़ा ये हमारे पास ये इसके अंदर है तो बाय फोर्थ टू फर्स्ट पार्ट ऊपर वाले रिजल्ट में हमने प्रूव किया था कि अगर ये होल्ड करता है तो अल्फ़ा अलजेब्राइक इंटीजर था। तो अब यहाँ पर ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है और यहाँ से ये अलजेब्राइक इंटीजर है। सो अगर ये दोनों अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब क्यू के फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्यू के में क्या है, सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक इंटीजर्स इन के, तो ये क्यू के से बिलोंग करते हैं। और किसी फील्ड के अगर 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दोनों बिलोंग करते हैं तो वो रिंग होता है। सो इम्पॉर्टेंट है ये रिजल्ट, लेकिन इससे पहले ऊपर वाले आपको सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एंड फोर्थ ऊपर वाली पूरी थ्योरम प्रूव करनी पड़ती है।